हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब हमारे यहाँ तो बहुत पड़ रही है। आप लोग बताइएगा आपके यहाँ कैसी पड़ रही है। तो देखिए, ये ब्लॉग है, तैयार हो रही हूँ मैं। ये 4 तारीख का है, हमें शादी में जाना था। तो ये शाम का है, करीबन 7 बज रहे हैं और मैं रेडी हो रही हूँ। तो उरई जाना है हमें शादी में, तो मैं तैयार हो रही थी। और ये अभी आए नहीं हैं, अभी आने वाले हैं, फिर ये भी तैयार हो जाएंगे। और बच्चों को तैयार करके मैंने भेज दिया है मम्मी के घर। तो अभी हम दोनों रह गए हैं, बाबू को भी भेज दिया है मैंने तैयार करके। तो हम दोनों रह गए हैं। तो अभी हम तैयार होके निकलते हैं, मम्मी के घर जाएंगे पहले, फिर उधर से सब लोग गाड़ी से जाएंगे। तो देखिए, मैं तैयार हो रही थी और ये भी आ गए। तो पूछ रहे थे अपना कुछ सामान, तो मैं उनको बोल रही थी कहाँ रखा है। तो वो नहाएंगे, नहाने के बाद फिर रेडी होंगे। तो बच्चों को पहले तैयार कर दिया तो आराम से हो पा रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले बच्चों को कर दो तो ठीक रहता है, वरना कुछ सामान इधर फेंकते हैं बच्चे, कुछ उधर। और बेटियाँ तो मेरी मुझे ये भी लगाना वो भी लगाना बहुत ज़्यादा करती हैं। तो मैंने पहले उनको रेडी कर दिया और उसके बाद मैं आराम से हो रही हूँ रेडी, तो अच्छे से हो भी पाऊँगी। तो देखिएगा, सब कुछ लगा लिया है और इन्होंने भी नहा के कपड़े पे पहन लिए हैं। और ये कोट पैंट पहनने वाले हैं। तो सर्दी तो लग रही थी, पर मैंने कहा स्वेटर नहीं पहनती हूँ, क्योंकि ये साड़ी बहुत ज़्यादा भारी है और इससे गर्मियों की शादियों में नहीं पहन पाती हूँ, तो सर्दियों में यूज करती हूँ इस साड़ी को। तो देखिए, मैं लाइनर लगा रही थी, तो मैंने इनसे कहा मेरा लाइनर सुखा दो, तो ये सुखा रहे थे और साथ में प्यार भी आ गया इन्हें। तो मिलती हूँ रेडी होके। बताइए हम दोनों की जोड़ी कैसी लग रही है, और अच्छे लग रहे हैं ना दोनों। तो सेल्फी ले रहे थे कुछ, और अभी चलते हैं। तो अभी सीधा शादी में जाके मिल रहे हैं। तो ये देखिए, गेस्ट हाउस का डेकोरेशन वगैरह, और काफ़ी बड़ा था गेस्ट हाउस। तो देखिए, मैंने कहा चलो आपको खा रहे बाबू खा रहे हैं पनीर। तो हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था और जयमाला का प्रोग्राम होना शुरू हो गया था। तो हम लोग बैठ गए थे देखने के लिए, पहले यहाँ पे, फिर खाना वाना इसके बाद खाएंगे। तो ये देखिए, कपल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। एक्चुअली मेरे मोबाइल में फ़ोटो साफ़ नहीं आ रही थी, दूर से ले रही थी जूम करके, पर रियल में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे ये लोग। तो ये देखिए, मैं नेक्स्ट मॉर्निंग मिल रही हूँ। सुबह का टाइम है, करीबन 6 बज रहे होंगे। तो मुझे आज फिर जाना है, ये मंडे का है दिन, 5 तारीख का। तो आज जाना है बाबू का मुंडन कराने। तो जल्दी उठ गई थी, क्योंकि निकलना भी है जल्दी से। तो मैं ये साड़ी प्रेस कर रही थी अपनी, मुझे यही पहन के जाना है। तो प्रेस व्रेस करने के बाद, और ये देखिए कुछ साड़ियाँ और पड़ी हैं, यहाँ वहाँ जाना लगा है। तो पहन के अभी उतार के रखते जा रहे हैं, इकट्ठे टाइम मिलेगा तब रखूँगी धुल के प्रेस करके। तो ये देखिए, झाड़ू पोंछा हो रहा है और बच्चे अभी सो ही रहे हैं। मंडे को ट्यूशन की छुट्टी रहती है, इसलिए बच्चे भी सो रहे हैं। मंडे की जगह संडे को पढ़ाती हैं इनकी मैम, क्योंकि मंडे को उन्हें छुट्टी चाहिए होती है, उनका फास्ट होता है, इसीलिए। तो बच्चे सो रहे हैं, मैंने उनको इतने जल्दी से नहीं जगाया। जब मैं नहा लूँगी तो उसके बाद जगा दूँगी और उनको वहीं पे नहला दूँगी, उसी घर, मम्मी के घर। फिर वहाँ जाके खाना वाना बनाऊँगी, पूजा का जो भी लगता है, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो ये देखिए, मेरा पोंछा भी लग गया है। तो इसके बाद मैंने सुबह सुबह कपड़े भी धुल लिए मशीन में। मैंने कहा जल्दी उठ गई हूँ तो मशीन लगा देती हूँ। तो इनके कुछ कपड़े रखे थे तो वो भी धुल गए हैं, और बच्चों की जैकेट वैकेट वगैरह धुल दी हैं सुबह सुबह। तो पोंछा मेरा लग गया है, तो बस इसके बाद मैं कपड़े वपड़े फैला दूँगी और फिर इसके बाद नहाऊँगी। नहाने के बाद मिलती हूँ आपसे फिर।
मैं सीधा नहाने के बाद मिल रही हूँ। तो बाल धुले हैं आज, क्योंकि पूजा करने जाना है, और कभी भी कोई भी पूजा पाठ करो तो हेयर वॉश ज़रूर करनी चाहिए। तो हम लोगों को एमपी साइड जाना है, दूर है, 2-2.5 घंटे का रास्ता है यूपी, और हम लोग यूपी से हैं, तो हमें एमपी में जाना है। तो देखिए बाल गीले थे तो मैंने इसी तरह सुलझा के साधा और जूड़ा लगा लिया है। तो मैं अपना क्लचर ढूंढ रही थी, मिल नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। तो मैंने रबड़ लगा ली, और अभी मैं थोड़ा सा हल्का सा क्रीम लगा लूँगी, और बिंदी लिपस्टिक जो भी अपना रोज़ का होता है। और मेरे हाथों की चूड़ियाँ मैंने रात को शादी में गई थी तो कुछ निकाली थी, तो वो पहन रही थी। उसके बाद सीधा मम्मी के घर आ गई हूँ मैं। खाना वाना भी बना लिया है पूजा का मैंने, अभी फ्री हो गई हूँ। तो मम्मी को दे दिया था बाबू को मैंने, तो उन्होंने मालिश करके इसको नहला दिया है, और बस नहा के अभी मैं इसको तैयार कर रही हूँ। तो मम्मी ने कपड़े पहना दिए थे उसको, इन्हें नहीं पहनाई थी, तो मैं कपड़े उतार के दोबारा से पहना रही हूँ। और रो रहा था, तैयार हो नहीं रहा था उनसे, तो पर अभी तैयार कर दूँगी मैं इसको। और अभी मैंने इसको जो कपड़े इसको जाने हैं पहन के, वो नहीं पहनाए हैं, क्योंकि चलते टाइम पहना दूँगी। अभी थोड़ा टाइम है चलने में, अभी चाची नहीं आई हैं तैयार होके, वो भी जा रही हैं। तो घर से पापा नहीं जा रहे हैं और देवर जी नहीं जा रहे हैं, और हम, मम्मी, चाची, देवरानी और ये जा रहे हैं। और जहाँ बाबू का मुंडन होने जा रहा है, तो हमारे घर से बेटियां नहीं जाती हैं, तो बच्चियां भी नहीं जा रही हैं। वो उनको स्कूल भेज दूँगी, वो स्कूल चली जाएंगी। तो ये देखिए मैंने उसको तैयार करके, अभी उसका मेकअप नहीं हुआ है, केला खिला रही हूँ उसको। तो देखिए कितने नखरे करता है खाना खाने में और तैयार होने में। बार बार भाग रहा था, तो मैं बार बार उसको पकड़ रही थी। बच्चे ऐसे ही होते हैं, बहुत ज़्यादा नटखट होते हैं, इसी बात के तो बच्चे होते हैं। और इनको खाने खिलाने के लिए पीछे पीछे भागा करता है। तो मम्मी को मुझे हंसी आ रही थी। तो देखिए इस तरीके से इनका खाना खाया जा रहा है, और इनको खिलाने के बाद मैं थोड़ा कुछ काम से चली गई तो रोने लगा, तो ये आ गए थे तो इन्होंने ले लिया। और अभी हम लोग सीधा मिल रहे हैं वहाँ पहुँच के मंदिर। तो देखिए बहुत बड़ा मंदिर है, मैं पहली बार आई थी यहाँ। हम लोग के यहाँ लड़का होते हैं तो लड़कों का मुंडन होने आता है, और बाकी शादी आदि के बाद नहीं आते हैं, खाली जो लास्ट मुंडन होता है पूरा मुंडन वही कराने आते हैं। तो देखिए बहुत बड़ा मंदिर है, मम्मी जिस तरीके से बता रही थी उस हिसाब से बहुत अच्छी जगह है, बहुत बड़ा मंदिर है। भिंड साइड पड़ता है एमपी में। तो मम्मी बहुत साल पहले आई थी, इन लोगों का मुंडन होने आया होगा जब आई थी, तो मम्मी भी बोल रही थी कि अब बहुत ज़्यादा विकास हो गया है, और खूब सारी दुकानें भी लगी, मेला भरने लगा है। और पीछे ही यहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ राइट साइड जमुना जी भी हैं बगल से ही, तो खूब बड़ी जमुना जी निकली हुई हैं। तो ये जो मुंडन होगा बाबू का उसी में सिराएंगे। तो मम्मी आटा गूँथ रही थी जिसमें बाल लिए जाएंगे बाबू के। तो देखिए हम लोगों ने सोचा नहीं था कि कितनी आराम से करा लेगा ये, और बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा कि इतने आराम से करा लेगा। हम लोग सोच रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा नाटक नखरे करेगा, बच्चा है, पकड़ना पड़ेगा। हमने बच्चियों का कराया है छोटे में, तो बहुत ज़्यादा हिलती डुलती थी, रोने भी लगती थी कभी कभी। तो मुझे अपने गोलू का तो फीड करा के मुंडन कराना पड़ा था, पर इसने इतने अच्छे से करा लिया। देखिए जैसे वो सर नीचे करता तो आराम से झुका रहता, और जैसे वो हाथ हटाता अपने तो ये ऊपर देखने लगता उसकी तरफ। और चाची जी इसको हलवा खिलाती जा रही हैं, पूजा का जो हलवा है वही खिलाती जा रही हैं। और ये देखिए मम्मी हाथ पर लोई ले रखी है, इसी में सारे बाल लेती जा रही हैं, और इसको पूरा बंद करके जमुना जी में सिरा देंगे। तो जो भी रुआएं लगे थे उसे तो मैंने आटे की लोई में सारे चिपका लिए हैं। अभी इसके सर पे ये हल्दी और घी लगा देंगी मम्मी, और सर पर इसके स्वस्तिक बना देंगी, ऐसा बनाया जाता है हल्दी से ही। तो देखिए अब बहुत ज़्यादा हिल रहा है, तो बना देंगी मम्मी स्वस्तिक। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, पर होता है, पुराने रीति रिवाज हैं तो करने ही पड़ते हैं, इनका मतलब तो मुझे भी नहीं पता। तो ये देखिए मैंने सोचा चलो आपको जमुना जी के भी दर्शन करा देती हूँ। तो पीछे से ही जमुना जी निकली हुई हैं, कितनी
बड़ी नदी है, कितना बड़ा पुल है। और ये देखिए हम लोग वापसी आ रहे हैं जहाँ हमारी गाड़ी पार्किंग है। तो ये